हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कैल्शियम के अधिकारिक यौगिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले कैल्शियम के अधिकारिक यौगिक दोबारा बता रहे हैं। देखिए, कैल्शियम के अधिकारिक यौगिक मीन्स कैल्शियम के अधिक से अधिक बनने वाले कंपाउंड या यौगिक, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है। और स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारा कैल्शियम एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस। तो ये भी स्टूडेंट्स नाम से ज्ञात है कि ये कैल्शियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ ऑफिशियल कंपाउंड है। और एनहाइड्रस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि इस कंपाउंड में जल नहीं है, वाटर रिमूव है, तो उस फॉर्म को ही हम एनहाइड्रस कहते हैं। एनहाइड्रस का अर्थ होता है इसके अंदर जल के अणु प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि स्टूडेंट कैल्शियम क्लोराइड, ये भी एक कैल्शियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ ऑफिशियल कंपाउंड होता है। बट हाइड्रस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जल पाया जाता है। ये जो कंपाउंड है ये जल से मिलकर बना हुआ होता है और ये कंपाउंड ड्राई होता है, तो इसे हम हाइड्रस बोलते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगला कंपाउंड है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, जैसा कि नाम से ज्ञात है स्टूडेंट्स कि कैल्शियम Ca और ग्लूकोनेट ग्लूकोज GluCOSE। तो स्टूडेंट्स, नाम से ज्ञात है कि ऐसा कंपाउंड जो कैल्शियम और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है उसे ही हम कैल्शियम ग्लूकोनेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगला हमारा कंपाउंड है कैल्शियम लैक्टेट। तो ये स्टूडेंट्स कैल्शियम और लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। कैल्शियम और ये लैक्टोज एक प्रोटीन होती है, उससे मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स कैल्शियम फॉस्फेट, तो स्टूडेंट्स इसके नाम से ज्ञात है कि कैल्शियम Ca फॉस्फेट PO4। तो ऐसा कंपाउंड जो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें ही हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्म में होते हैं। एक तो डाई का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, बेसिक का मतलब क्षार, मतलब ये दो क्षार मीन्स जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो, उनसे मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं। इसी प्रकार ये कैल्शियम फॉस्फेट ट्राई बेसिक होता है जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्राई बेसिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफिशियल कंपाउंड। ऑफिशियल कंपाउंड, एक नया ऑफिशियल कंपाउंड, जैसा कि आपने इसके आधिकारिक कंपाउंड में पढ़ा है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के बनाने की विधि, गुण, उसके भंडारण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑफिशियल कंपाउंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम मीन्स Ca, ग्लूकोनेट मीन्स
ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लूकोज, ऐसा कंपाउंड जो कैल्शियम और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, उस कंपाउंड को ही हम कैल्शियम ग्लूकोनेट कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला C12H22O14 इंटू Ca/H2O होता है। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, O के 14, कैल्शियम का 1 और जल का 1 मॉलिक्यूल उपस्थित होता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है स्टूडेंट 448 होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 448 होता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मीन्स होता है स्टूडेंट संरचना। संरचना मतलब इसकी संरचना किस प्रकार बनती है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आयरन ग्लूकोनेट में पढ़ा है, जिसको हम फेरस ग्लूकोनेट के नाम से जानते हैं, तो उसी के प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे Fe था, अब उसको रिप्लेस करके यहाँ स्टूडेंट्स हमने Ca ले लिया है, कैल्शियम। तो देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH 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 CHOH। लेकिन ये यहाँ COH है, यहाँ पे OH है, ये दोनों एंटी क्लॉक है। इसमें ये ऊपर है तो ये नीचे है। लेकिन इस देखिए स्टूडेंट, जब ये दोनों एक जैसी फॉर्म में हो, जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, OH OH है, तो ये सेम फॉर्म में है, तो इस अवस्था को हम सिस फॉर्म कहते हैं। सिस फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो स्टूडेंट्स उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन है और यहाँ हाइड्रोजन है, जबकि नीचे H है और हाइड्रोक्सिल है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंटी क्लॉक हैं। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ट्रांसफॉर्म कहते हैं बदलती हुई अवस्था। तो देखिए C के 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 12। उसी प्रकार हाइड्रोजन के देख लीजिए स्टूडेंट, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 दूनी 22 स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन के देखिए स्टूडेंट 14 है, तो 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7 और 7 दूनी 14। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स कैल्शियम का Ca एक मॉलिक्यूल है, तो Ca हमारा प्रेजेंट है। उसी प्रकार इंटू H2O, ये H2O है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हुई। अब स्टूडेंट्स इनको किन किन नामों से जाना जाता है और मार्केट में? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैल्शियम ग्लूकोन के नाम से भी जाना जाता है और कैल्शियम ग्लूकोनेज, सेकंड नाम इसका कैल्शियम ग्लूकोनेज भी होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इट कंटेंट नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर लेस देन 105% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। स्टूडेंट्स जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट में कम से कम 98% और अधिक से अधिक 105% होना चाहिए। कम से कम 98% हो
और अधिक से अधिक 105% होना चाहिए। यस गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा अच्छी से। देखिए अब निर्माण को बोलते हैं बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। स्टूडेंट्स देखिए, जब ग्लूकोनिक अम्ल का अर्थ है यहाँ, जब ग्लूकोज को कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 के साथ उबाला जाता है, मतलब इसको गर्म किया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको क्रिस्टल्स के विषय में भी बता चुका हूं पहले। और इन क्रिस्टलों को हम स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट टू गेट फॉर्म कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टल एंड फिल्टर एंड सेपरेट। हम फिल्टर कर लेते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए इसकी रिएक्शन 2CH 2OH CHOH का होल 4 COO। स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो जब ग्लूकोनिक एसिड की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ये कैल्शियम यहां आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए ये कैल्शियम है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हमारा जल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कैल्शियम ग्लूकोनेट एक क्रिस्टल के रूप में होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ऊपर उड़ जाएगी। एरो का मतलब होता है गैस ऊपर उड़ जाएगी और जल, और इनको हम छान कर पृथक कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है यहाँ इसके गुण, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। तो स्टूडेंट्स इट इज ए ऑडरलेस का अर्थ होता है गंधहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स इट्स ऑकर एज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स, इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि यह सफेद क्रिस्टल या कण की फॉर्म में पाया जाता है। अब स्टूडेंट इट इज स्टेबल इन एयर, ये एयर में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेबल होता है, मतलब स्थायी होता है, एंड डिकम्पोज एट 100 डिग्री टेम्परेचर, और ये स्टूडेंट्स 100 डिग्री टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता जाता है। डिकम्पोज का अर्थ होता है कि इसमें जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब स्टूडेंट इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में स्टूडेंट्स अल्प विलेय होता है, बट हॉट वाटर में रैपिडली सॉल्युबल होता है, बहुत अधिक घुलनशील होता है। बट 95% जो अल्कोहल होती है स्टूडेंट्स उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये अगर इनको अल्कोहलों में घोला जाए जिसका 95% है तो उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स इनको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। तो जैसा कि आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर और वेल क्लोज कंटेनर, मतलब इन्हें वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। वायुरोधी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स जहां वायु का प्रवेश ना हो, इन दी एब्सेंट ऑफ एयर, एयर की एब्सेंट हो तो उन पात्रों में इनको रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और लाइट से भी इन्हें दूर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट
आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।